प्यारे अधिवक्ता साथियों, हमारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, कोटिशः आभार हमारा स्वीकार कीजिए। हम आपके सहयोग के तले आभारी हैं। हम कल से आज तक काफ़ी मुझे फ्रेशनेस महसूस हुई है और हम हालांकि छोटा मोटा काम नहीं, जैसे आज ये बात सत्य है कि मैं चाहकर भी पेपर बनाने के मूड में तो था, लेकिन रुक गया कि एक दिन और सही। लेकिन फिर भी इस टाइम अभी जस्ट 5 मिनट पहले 10 मिनट मैंने क्रैश कोर्स की क्लास रिकॉर्ड की और आपके सामने हाजिर हूँ। हम आपसे भी ये कहेंगे, जो बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, इस मौके का यानी दीपावली की एक प्रकार से छुट्टी आप लोगों को दे दी है। फ्री होके दीपावली मनाइए, ऊर्जा से भरिए, उत्साह से लबरेज होइए। दीपावली का पर्व आप लोगों को बहुत सारी खुशियां लेके आए। आने वाले नई दीपावली के दिन आप अपने समृद्धता से, अपने नौकरी के पैसे से सेलिब्रेट कर रहे हो, ये मेरी शुभकामना है। जिस जिस पद के लिए आप प्रयासरत हैं, उसमें आपको अंतिम सफलता माँ लक्ष्मी आपको दिलाएं। धन की देवी धनतेरस आने वाला है, उसके बाद दीपावली मनाई जाएगी। तो इस दोनों पखवाड़े के लिए, दोनों पर्व के लिए मैंने ऑलरेडी, परिस्थितियां कुछ भी हों, अपने तरफ से मैंने छुट्टी दे रखी है। कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है तो जुड़ने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन शर्त उस पर भी लागू है। वो तुरंत इमीडिएट स्टार्ट नहीं कर पाएगा 15 के बाद। और ये भी जानिए, हम ये जो करीब 1 साल के बाद ये 1 हफ्ते की छुट्टी हमने ली दीपावली के आसपास, और आप लोगों से हाथ जोड़ के मांग के ली, ये फिर एक बार परमात्मा ने अगर साथ दिया तो हम मैराथन पारी करने के लिए लौटेंगे। हमने एक दिन में लगभग 7 से 9 कॉपी क्वेरी की है और विद क्लास की है। 2 क्लास, एक आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास और क्वेरी। ये इतने सामर्थ्य का काम है, कम से कम 10 घंटे की ऊर्जा चाहिए, और वो भी मतलब बेबाकी से चाहिए। एक भी मिनट के लिए, मतलब अगर 5 मिनट भी फोन उठाया तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये हम आपको क्यों प्रवचन सुना रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं कि अगर हमें आप तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए इतना उद्यम करना पड़ रहा है, ये बात शामिल है कि मेरा भी करियर है, मुझे भी इसका लाभ मिलता है, मिल ही रहा है। मैं इसके लिए एक बार पुनः परमात्मा को शुक्रिया बोलते हुए आप सभी लोगों का के समक्ष कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आप लोग न जुड़ते, न हम इतने टाइम को सर्कमस्टेंसेस विटनेस क्यों पढ़ते। सो रहे होते, रील घुमा रहे होते। जैसे जब दिन में थोड़ा सा माइंड सेट होता है तो 3 चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट बहुत है, स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली, फिलासफिकली। तो इन्हीं तीनों में मैं घूमता रहता हूँ। मेरा माइंड इसी में रिफ्लेक्ट करता रहता है और उसमें जो मुझे जचता है वो मैं इधर उधर करता रहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने काम पे जुटा तो फिर जो बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो उनकी क्वेरी से सुन लीजिए। जो बच्चे हमारे क्रैश कोर्स से जुड़े हैं वो अगर संजोग से मिल जाए तो बताएंगे कि सर की क्लास कैसी है। 2-4 क्लासों से निर्धारण होने में दिक्कत होती है, लेकिन जो बच्चे जीएस की क्लास से जुड़े हैं वो कभी संजोग से चर्चा करें आपसे, तो उनसे आपको पता चलेगा कि सर जीएस के बारे में क्या अप्रोच रखते हैं, क्या समझ है, क्या वो दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा 3 बार 4 बार मेंस लिखा है, इंटरव्यू फेस किया है, वो एनालिसिस करके मुझसे जुड़कर 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी नहीं 3 वैकेंसी एक प्रकार से कह लें, एचजेएस नहीं आई, लेकिन उसके दौर के बच्चों ने टेस्ट सीरीज पूरी की, वो पूरी ईमानदारी से की, अभी भी चल रही है। कुछ बच्चे अभी भी जुड़ना चाहते हैं, हमने उनको रोक रखा, बाबू अब ऐसा करो, इन नोटिफिकेशन में आ ही जाने दो। लेकिन फिर भी अगर कोई जुड़ना चाहता ईमानदारी से, फ्रॉड ढंग से नहीं। मैं प्रयागराज के ऐसे 2-3 बच्चों का नाम नहीं लूंगा, मैंने साफ मना किया, बिल्कुल मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, ना ज्वाइन करा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पीछे का चक्रव्यूह खुद के बिजनेस वाला, वो मुझे रास नहीं आएगा। हम उस स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं जो डेडिकेशन से पढ़े और अधिकारी बने, न्यायिक सेवा में उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी बने। मैं उस लड़के या लड़की से, बिल्कुल मेरा 36 का आंकड़ा है, जो इसको प्रोफेशन के तौर पर इस्तेमाल करके एक कोचर बनना चाहता है। हाँ हाँ, ये तो ना होने दूंगा। अपने मन से आपकी दुनिया है, आप अपना यूट्यूब बनाइए, दुनिया करिए, मैं उसका कोई अधिकार नहीं, समझ रहे हैं, लेकिन अपने इस चैनल का दुरुपयोग मैं नहीं होने दूंगा। मुझसे जुड़ करके मेरी सामग्री यूज करके आप धन्ना सेठ हों, ये नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत
मतलब वो समझ जाइए कि किस स्तर पे मुझे जाना पड़ता है। तो आप लोगों का एक बार पुनः मैं आपसे ये विनम्रता के साथ कहूँगा, दीपावली है, माहौल बहुत उत्सवपूर्ण है, मौसम भी अनुकूल है, बहुत कड़ाके की सर्दी नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा सा बेटर है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस अवसर का लाभ इसलिए बढ़िया से लीजिए क्योंकि जब सेकेंड हफ्ते में दिसंबर में सर्द लहर चलेगी प्रयागराज में, ये मत सोचना कि ठंडी पड़ेगी ही नहीं, इस भ्रम में मत रहना। और तब आपकी तैयारी उस समय स्टार्ट हो जाएगी जब सबसे ज़्यादा पढ़ी जानी होगी। तो आपको अगर पहले से पूर्वानुमान है, इन्फरेंस है, तो आप ये क्यों नहीं कर लेते कि दीपावली की छुट्टी समेत भरपूर उपयोग करिए। मान लीजिए सर्किट टेस्ट सीरीज रुकी हुई है तो उस समय कोई चीज़ याद तो करिए, जीएस पे काम कर लीजिए, भगा के पढ़िए, माइंड में रखिए 4 फरवरी को एपीएस का एग्जाम होना है कि नहीं होना है, तो उसको टारगेट में लेके चलिए। हिंदी को मारिए गर्दा हो जाए, एक एक मिनट का सदुपयोग करिए। ये नहीं कि सर ने आराम कर दिया तो निकल लिए, बाइक निकाल ली और चले गए हैं, चौराहे पे घूम रहे हैं। क्या है इसका मतलब? हम आपको रील देखने, व्हाट्सअप चलाने, ट्विटर चलाने, फेसबुक चलाने से रोकते नहीं, ना कभी रोकेंगे। आपके दिमाग के रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है। आपका पर्सनल एंटरटेनमेंट कुछ भी हो, उसमें मुझे रुड़ा नहीं करना, लेकिन ध्यान रखिए वो सब करते हुए आप अपने इस बिजी शेड्यूल में, जिससे आपको अपना लक्ष्य मिलना है, आपकी अपनी समृद्धता, अपनी पहचान बननी है, आप 4 पैसे के मालिक ही नहीं, अपने बाल बच्चों और पत्नी के बीच खुशगवार एक हंसता खुलता परिवार के तौर पे आप उसके मालिक बनने वाले हैं। उस संभावना को तहस नहस मत करिए, जिंदा रखिए। कैसे? जैसे जब दीपक जल के इकट्ठा होता है, कब? जब दीपावली वो मैं दीपल की उस लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ जो ये शहरों में झालर वाली लाइट है ना, उसमें वो दम नहीं है। कितनों झालर लगा के चमका लो, कितनों बढ़िया बढ़िया लाइट लगा लो, हम बात कर रहे हैं जो मिट्टी के दीपक से जो प्रकाश निकलता है, मिट्टी के कुम्हार वाले दीपक से जो वो रुई की जो दीपक रखा जाता है और उसमें सरसों का तेल डाल के जो जलाया जाता है, उसकी लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। पवित्रता वाली, कृत्रिमता वाली नहीं, नेचुरल। उसमें जो पहला लौ निकलता है, जहां एक समूह में रखकर दीपक जलाए जाते हैं, उतना पेवर अपने आप को बनाइए। दीपावली पे संकल्प लीजिए कि अब की बात जिस जिस पेपर में हमारी कमी रही है, जिस जिस जगह पे हमने त्रुटियां की हैं, उसके और अपने ऊपर जो विकार हमने ओढ़ रखा है, फालतू के भौकाल, फालतू के मृगे, मतलब मन में मस्त कुछ और, चित्त में कुछ और, ये सब चीज़ों को, वो जो होलिका दहन के समय जो माना जाता है कि बुराइयों का अंत होता है, ये रावण दहन पे जो माना जाता है अंत होता है, वैसे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दीपावली भी है। दीपावली क्यों मनाई गई थी भगवान राम के आने पर? इसीलिए ना कि उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी, अधर्म पर धर्म का राज्य स्थापित किया। तो ये क्या है? अपने ऊपर, यानी अपने शरीर के भीतर जो अधर्म जैसी बातें हैं, विकार जैसी बातें हैं, जो आपके अध्ययन में, एकाग्रता में बाधा बनती हैं, उसको भी खंड खंड करिए। अंदर ही अंदर, किसी को शोर थोड़े मचाने की जरूरत कि मैंने ये किया दिया, वो कर दिया, तो उसके बाद ढींग हाँ किया, नहीं भाई। बिल्कुल साइलेंट मोड में वो आपके रिजल्ट में आ जाए। जैसे जो अधिवक्ता बहनें, कुछ हमारी ऐसी बहनें हैं जो अपने शहर से गांव जाना होता है उनको, हमसे 2-1 फ़ोन ऐसे भी आए हैं कि हमें सर गांव जाना है तो हमें 2-1 पेपर दे दीजिए, हम करके बाद में दें। हम उनको पेपर देने से रोका हमने। वो जानते हैं क्यों रोका? वो मानेंगे नहीं, जैसे ही 15 बीतेगा दनादन दोनों, और हमें यहाँ क्वेरी करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पेपर भी रोक लिया है। अब ये कंटिन्यू हो जाएगा, विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैं, कोई यूं ही नहीं। आपको ये पक्का यकीन होना चाहिए कि नोटिफाइड करे यूपी कमीशन, एपीओ या जे, जो भी करना है उसे। मुझे पूरा यकीन है कि शायद एपीओ ही हो, जैसा करे। तो उस नोटिफिकेशन के पहले हर हालत में आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी होगी होगी, इसमें संदेह नहीं। एचजीएस की कंप्लीट करवा चुका हूं मैंने, केवल 5 टेस्ट छोड़े हैं, जिसमें 3 मॉडल पेपर और 2 लैंग्वेज। बाकी जीएस टोटल 3rd पेपर ला, टोटल 2nd पेपर ला, टोटल 1st पेपर ला। मैंने 25 पेपर एचजीएस का करवाया 15 जून से 24 अक्टूबर तक किया बच्चों ने। समझ रहे हैं? इसमें जो हायर जुडिशरी के कैंडिडेट हैं, जिनका भी डिले थोड़ा चल रहा है, वो भी अफरा तफरी में लें, क्योंकि इस बात के पक्के संकेत हैं। आज ये मैं पहली बार कहने जा रहा हूं। क्यों?
जो वर्तमान में सीजे हैं, वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, उनके शायद रिटायरी की समय आ रहा है। तो अगर रिटायरी होती है, जैसा कि इसी महीने में है शायद, तो फिर नए न्यायमूर्ति के आने, पद शपथ ग्रहण समारोह को सर्जित करने, उनके शपथ लेने और उनके द्वारा मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने या उस पर कोई तथागत निर्णय लेने में मुझे लगता है पूरा नवंबर चला जाएगा। और पूरा नवंबर अगर चला गया तो 25 दिसंबर से शीतावकाश होता है भाई। 25 दिन में वो परीक्षा कराएंगे और फार्म नहीं निकालेंगे। इस बात की 100% संभावना बन रही है कि वैकेंसी नए साल के लिए पोस्टपोन हो जाए। और अगर शीतावकाश के बाद ये हुआ तो यकीन मानिए 24 जनवरी 25 जनवरी के पहले यूपीएचजीएस 2022 आने से रही। हाँ, कोई नया सीजे आ जाए, पहली ही मीटिंग में इस पर निर्णय ले ले, तो उस परिस्थिति में एक संभावना आखिरी बचती है 5 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच की, कि वो नोटिफाइड। ऐसा पीछे मैं आपको इसको एग्जांपल दे दूं, ये पॉसिबल है, एक संभावना मैं प्रकट कर दे रहा हूं, ये पॉसिबल है। क्योंकि 2018 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का जो नोटिफिकेशन आया वो नवंबर से दिसंबर के बीच में, ये संक्षिप्त, भरवाए फार्म जनवरी फरवरी में, लेकिन संक्षिप्त नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतनी वैकेंसी आएगी, इतने डेट से फार्म भरा जाएगा। तो संक्षिप्त नोटिफिकेशन आने की संभावना 5 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में है, इसकी पूरी प्रचंड संभावना है। लेकिन फार्म भरने, एग्जाम होने, ये सब 24 में होगा। और ये भी संशय दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 2022 की एचजीएस आएगी नहीं, निश्चित है। तीनों वैकेंसियां उतने निश्चित हैं जैसे लोग कहते नहीं कि डेड सेवर। क्या कहा जाता है? डेड सेवर मतलब मृत्यु कितना निश्चित। इसमें तनिक संदिग्धता नहीं। एक बच्चे ने कंफ्यूजन में उसको शायद नहीं, दूसरा सवाल पूछा था, और किसी को यह भ्रम ना हो कि नया कानून बनेगा वो सिलेबस में। ये सबसे फिसड्डी लोग हैं, ये भूल कर हमें कभी फोन ना करें। जिनको ये लगता हो कि नए सिलेबस पे एग्जाम होगा वो असामाजिक तब तो हमारे से फोन ना करें। मैं इनको सड़ा हुआ व्यक्ति मानता हूं। ये सबसे फिसड्डी, जिनको इस पर यकीन है कि अभी बदलेगा तब उस पर एग्जाम होगा, ये जड़ बुद्धि। ठीक, तो आप लोग समय भुनाइए। आज एक पुराने बच्चे से हमारे बैच की बात हुई, वो प्रयागराज से ही हैं। हालांकि प्रयागराज में उनका रहना नहीं होता है, बड़े मृदुल नेचर के हैं। अच्छा अंक मिला है उनको, फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन बच्चे का हिंदी मीडियम में जो प्रयास था उसकी मैंने कापियां देखी हैं। बड़े सुघड़ ढंग से, बड़े मनोयोग से लिखने वाला बच्चा। और जब आज उसने फ़ोन पे ये बात कही कि सर आपने जहाँ जहाँ जो बताया कि इसी एवरेज में आपको नंबर मिलेगा, ठीक हुए, तो मुझे इस तसल्ली मिली कि हमारे गाइडेंस में उतना अनुभव तो था नहीं। मैं यूपी जुडिशरी की बात कर रहा हूँ जिसमें 1 दर्जन बच्चे मेरे से टच होकर के सेलेक्ट हुए। इसमें मतलब ये श्रेय मत लेना कि मैंने उनको पढ़ाया, तो नहीं, उनकी अपनी मेहनत। लेकिन उसी दरमियान मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए ना जाने वाले इस बच्चे ने उनको बताया, आज उसने रिजल्ट अपना देखा था, और संजोग से जब मैंने फ़ोन किया तो साइबर में ही था। कहने का मतलब ये है, ये बात आपको बताने का मतलब ये कि अगर आप आकलन पे भरोसा रखते हैं, हमने जो कैलकुलेशन किया, जैसे जो बच्चियां या जो अधिवक्ता बहनें हमारे पास अपने टेस्ट सीरीज की कापियां चेक करके भेजती हैं, साफ मना करता हूँ बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये बहुत बढ़िया, ये छोड़ दो। तो ये मैं देखता हूँ कि जो अधिवक्ता बहन सीरियस है वो अगले टेस्ट में उसकी पुनरावृत्ति नहीं करती। ऐसे तमाम अधिवक्ता बहनों और बंधुओं के साथ भी ऐसा है, शुरू में बड़ा लचर लिखे लेकिन 2 ही 3 स्टेप में उन्होंने पकड़ लिया पॉइंट। फिर भी ये साफ कह रहा हूं, हिंदी इंग्लिश टेस्ट सीरीज में तीनों बैच में, एपीओ, एचजेएस और जे, तीनों में ज़्यादा संख्या नहीं है बहुत बेटर लिखने वालों की। ये मैं आपके ऑनलाइन मीडिया कह रहा हूँ, ज़्यादा संख्या नहीं है कि सब लोग बढ़िया लिख रहे हैं, ज़्यादातर औसत लिखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2-4 हर बैच में। अब आप सोचेंगे ये एक क्लाइमेक्स सिचुएशन कैसे बन गई है, यही हाल एग्जाम का होता है।
जिस साल जिस सेगमेंट में कमीशन के अंदर बैठ के आप लोग मेंस लिख रहे होते हैं, उसी में परमात्मा किसी एक को टॉपर बनाने के लिए लिखवाता है। तो आपसे ये कह सकता हूं कि हर बैच की ये कहानी है कि जो टॉपर, वो उनकी बात मैं नहीं करता जो कमीशन में अधिकारियों के दामाद उमाद लगते हैं, या जो फर्जी मार्कशीट लगा करके और मुख्यमंत्री के सामने अपने आप को सोंटा सिंह साबित कर रहे हैं, वो उनकी मैं बात नहीं करता। वो ऐसे प्राणी हाईकोर्ट से भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ बात उनकी करता हूं जो पेवर ईमानदार हैं, बगैर रिजर्वेशन के टॉपर नंबर पे आते हैं। मेरा रिजर्वेशन पाने वाले बच्चों के साथ कोई घृणा की भावना नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप प्रतिभा से टक्कर लेंगे, कहने का मतलब अगर आप भले आरक्षण का लाभ पाते हैं, लेकिन आपके माइंड में मैक्सिमम होना चाहिए, जनरल से भी ऊपर, तब आप अपने कोटे में नॉर्मली सेलेक्ट हो जाएंगे। और जब आप पहले हैं कि हमको कोटा मिलता है, तो गए काम से मियाँ तुम। हमारा ये में पागल कुत्ता काटा है भाई। मंडल कमीशन के द्वारा डिसाइडेड, बिल्कुल क्लियर कट जाति आधारित आरक्षण, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल आरक्षण, सब कुछ संविधान प्रोवाइड कराए हुए है। मैं कौन होता हूं सिद्धांत पेलने वाला, ये आपको डिफिशिएट करूं और आपके रिजर्वेशन पाने वाले को तौहीनी की दे? नहीं, हम आपको प्रेरित करते हैं कि मुझे भी ओबीसी कोटे का लाभ मिलता है भाई, मैं उसकी वैल्यू नहीं करता। करे संविधान, क्यों? इससे अपनी आत्मा मरती है और हमको बेचारगी में मजा आने लगता है। जिस समुदाय व्यक्ति को बेचारगी में मजा आने लगे और उसमें गौरव का बोध होने लगे, वो समझ जाइए विभ्रंश घाटी में है वो। जिसको जातीय अस्मिता के तमाम संतों उपदेशों के ध्यान ना आए, जिस महामूढ़ को ये सुनाई दे कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि इस पे अभिमान होना चाहिए। अरे महामूर्ख, साधुओं ने ये भी कहा है कि साधु से जाति नहीं पूछी जाती, साधु ऊंचा है या और कभी आपको साधु को सम्मान करना चाहिए। कभी कवित्त पढ़ने को, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हो गए, भगवान हो गए। उनके मुख से जो निकलेगा वो ब्रह्मा की टीका है। रामधारी सिंह दिनकर से जो निकलेगा ब्रह्मा का टीका, उसे जो परम तत्व को उपलब्ध हो। भगवान बुद्ध, महावीर, संत रैदास, मीराबाई, इनकी बातों में ओजस्विता है। कभी की उसकी करोड़ों मील पहुंच तक नहीं होती। हाँ, श्रेणी अच्छी होती है कि आने वाले समय में वो संतत्व की ओर जा सकता है। एक कबीर नंबर 1 पर है, उसके नीचे तो वो उन्होंने कहा जाति से कोई मतलब नहीं रखना। तो आपको अब जाति के आधार पर आरक्षण दिया तो जाति की जयमाला पहनेंगे आप, जाति का ग्रुप बनाएंगे आप, एफबी पर ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद और कुर्मीवाद, दुनियावाद पहनाएंगे। यही पढ़ लिख के सीखा है। तो कबीर के दोहे क्यों पढ़े? वो ठीक है, समाज की जरूरत है, जिस हिसाब से जो हुआ उसके पचड़े में नहीं जाना, उसके राजनीति एक समय, लेकिन आंतरिक सोच इतना उजला रखिए कि आपको किसी से मिलने जुलने बोलने में संविधान के उस मूल तत्व पर नजर डालिए जो बियॉन्ड कास्ट, रिलीजन, वाद, वर्ग की जाता है, वहां तक सोच लाइए। हाँ बताइए, जेटीआरआई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? जेटीआरआई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, अंदर ही अंदर गम्मजबाजी चल रही है जाति वाली। मतलब 4 लोग इकट्ठा हैं तो ठीक वही हाल है जो गांव में सड़ी हुई बारात सन 80 में आती थी कि यादव लोग एक जगह हो गए, कुर्मी लोग एक जगह हो गए, नाई लोग एक जगह हो। ये क्या है यार? तुम्हारे ला करके इतने ऊंचे पद पाने का क्या मतलब है अगर तुम्हारी गम्मज केवल अपने बिरादरी में है? तुम जुडिशियल ऑफिसर नहीं हो, इस समाज के सबसे बड़े राक्षस हो, भले तुम पद पे हो। जो भी जुडिशियल ऑफिसर होकर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होकर जाति बोध से भरा है, वो समाज का सबसे विषाक्त व्यक्ति है। जो टीचर होकर अपनी बिरादरी के लिए प्रोत्साहन करता है, ढूंढता है और अपनी बिरादरी को प्रोटेक्ट करके नंबर बढ़ा के देता है, वो सोसाइटी का राक्षस है, संविधान का वो है हंता, संविधान को नष्ट कर रहा है। वो अंबेडकर की आत्मा को जला रहा है। जाति विहीन समाज की कल्पना है अंबेडकर की। मैं गांधी का इस पर सपोर्ट नहीं करता, मैं हमेशा बाबा साहब के साथ खड़ा हूं। और मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि गांधी को मोदी जी की तरह जबरदस्ती चिपकाऊं ना। गांधी नहीं तो नहीं, राष्ट्रपिता होंगे देश के लिए, लेकिन जो सूत्र काम नहीं करते तो हम वो जबरदस्ती का सम्मान नहीं करते भैया, समाज को दिखाने के लिए। मुझे इसकी परवाह होती तो अपने प्रचार की मैं चिंता करता। मैं क्लियर कट हूं, सुभाष बाबू के साथ खड़ा, बाबा साहब के साथ खड़ा। मैं वर्ण व्यवस्था का सख्त विरोधी हूं।
गोत्र, कुल और जात, ये तीनों और वर्ग इस सोसाइटी के सबसे, और जो भी इसका हिमायती है उसको भी मैं उसी कनात में रखता हूं। मैं इसकी चिंता नहीं करता है सुन के अपना अनन सब्सक्राइब कर दोगे, मुझे लाइक डिसलाइक कर दोगे, कर लो तुम्हारा जो करना हो, हमारी धारणा थोड़े बदल दोगे आप। मैं सख्त ये, क्योंकि मैंने देखा कि समाज को योग्यता के दायरे से बाहर करने में इसी संगठन का हाथ है। मतलब कोर्ट में बैठे रजिस्ट्रार हैं और क्या सूंघ रहे हैं? जाति। पद पर बैठे हैं, उनका काम न्याय करना, वो घंटा न्याय करने जाए ऐसी तेल लेने, वो केवल सूंघ रहे हैं जाति। प्रोफेसर हैं, केवल सूंघ रहे हैं जाति। कोई डिपार्ट नहीं बचा है। मानवता पढ़ाएंगे ये स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर बैठे। मैं तो देखा अपने 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 जिले, अपने तहसील, अपने थाने की कहानी बता रहा हूं। वहां का जो प्रतिनिधि है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो प्रतिनिधि ढूंढ ढूंढ के अपनी बिरादरी लाता है। और वहां मतलब अगर पूरे विश्व में, मैं ऐसे कह दे रहा हूं, पूरे विश्व में अगर जाति की उत्पत्ति खोजनी हो तो हमारे जिले में, हमारे ब्लॉक तहसील में चले आना। पूरे ब्रह्मांड से जाति वहीं निकली है। इतना पिछड़ा और फिसड्डी सड़ता हुआ मतलब वो है जिला, ब्लॉक और तहसील। कास्ट के नाम पर मतलब इतना चिपकाऊ मतलब सीमा क्रॉस है, दुर्गंध आती है। मैं, हमारे यहाँ 250 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन मुझे उतना गंध आती है कि यहां तक सुनाई देता है जाति की गंध। इतना जातीय अभिमान वहां है। जात देख के जैरमी करना, जात देख कर गोलबंदी करना, छोटी छोटी जगह पर। अगर तिलकोत्सव में आप गए हैं, आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप ऊंची बिरादरी के हैं और ओबीसी के यहाँ निमंत्रण पे गए हैं, आपको यह एहसास हो जाएगा किसके यहाँ आए हैं। ऐसे ही आप अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं और जनरल क्लास के यहाँ गए हैं, तो आपको यह एहसास करा देगा उसके द्वार पे बैठा हुआ समाज कि आप किस जाति से हैं। इतना मतलब सड़ रहा है वो। चाहे जो डिलीट है, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे PCSJ हो, गंदगी वही है, वही उनका सर्वकालिक सच है। मतलब जाति है तो वो जिंदा है। आए हमारे चैनल पे कोई, मैं तो रोज चैलेंज मार रहा हूं, मैं तो सीधे सफेद में कह रहा हूं, मेरी बिरादरी से आए कोई नाम से हमसे टक्कर ले, हमने चमड़िया उधेड़ ले उसकी कहिए। ब्राह्मणवाद और पंडितवाद आए पीछे खड़ा हो बिरादरी के नाम पर, उसकी ऐसी क्लास लूंगा कि वो 7 जन्म समझ जाइए। और ये भी दावे के साथ कह रहा हूं, मैं FB, ट्विटर या कोई भी चैनल, व्हाट्सएप, बिरादरी के नाम पर मैं रिलेशन नहीं बनाता। ग्रुप बंदी तो खरबों में, हमारे क्षेत्र का अगर विधायक ये सुने उसकी खोपड़ी सनक जाएगी, और कभी सामना हो तो उसकी मैं बत्ती उतार दूं। सारी गोलबंदी जो 25 साल से वो पूरे समाज में फैलाए हुए है एक बिरादरी विशेष के नाम पर, उसका मतलब सत्यानाश, सर्व सत्यानाश कर दूं। सबसे समाज के पिशाचिक व्यक्ति है जो जाति में ऐसी आस्था रखता है। न LLB का पता, न संविधान का पता, केवल जातीय गोलबंदी और कुकुरमुत्तिया तरह नेता। हर जगह, हर तहसील में साला भरमार पड़ी है। ठीक है, तो ये ऊर्जा दीपावली वाली है। आप लोगों से विनम्रता पूर्वक कहूंगा, ये तम अपने न्यायिक सेवा में आने तक, उसके पास जीवन जीने तक, जिस रूप में परमात्मा आपको रखे उस रूप में मौलिक विकास कीजिए। क्या होने का? मानव होने का। मैं किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष, पहचान विशेष का पूर्ण विच्छेदन करने के लिए अपील करता हूं। भले आपका संविधान उसका सपोर्ट करे, उसके आदर तले हिंसा नहीं करनी, मूवमेंट नहीं खड़ा करना, सरकार से लड़ना नहीं, राजद्रोह नहीं करना, अपने आप में द्रोह करना, अपनी पहचान ऐसी रखना जिसमें खांचे फिट न होते हो। कोई सूंघता हुआ ये ना आए गिरी इज द ग्रेट, कोई लिख के दिखाए ना मैं गिरी इज द ग्रेट, गिरी की नानी,
आए हमसे गिरी वाला टक्कर लेने। गिरी इज द ग्रेट। व्यक्ति ग्रेट हो सकता है, गिरी कभी नहीं। गिरी कभी नहीं, किसी काल में नहीं। खुली चुनौती देता हूं, गिरी समाज को भी चैलेंज देता हूं इसका। जितने बड़े प्रकांड विद्वान हों, एक नहीं 10 करोड़ हों, अकेले टक्कर लूंगा। आओ। जात की हजामत ना बनाई तो नाम नहीं। कितनी ताकत हो, शास्त्र पढ़ के आओ तुम। जातीय नशा का सर्वनाश होगा। ये जो नाम के आगे टाइटल का चलता है, और फलाने जी, और वो फलाने जी, ये केवल यूपी बिहार में है नौटंकी है। हमें मंडल कमीशन नहीं पता है, हम नहीं जानते कि किस आधार पे आरक्षण है। हमको समझाएंगे? हमको भगवान शंकर और कृष्ण की जाति बताओगे? अपना पैजामा, अपना नाड़ा अपने पास। इसीलिए मैं शक्ति से कहता हूं, मेरा ये एटीट्यूड जानकर ही मुझे फोन करना। अगर फोनमा सुनते वक्त जो 5 मिनट 10 मिनट में काउंसलिंग करता हूं, उसमें अगर पता लग गया कि आप कास्टसिज्म के सपोर्टर हैं, कट लेना बेटा तुम। इसीलिए परमात्मा को, ये कृष्ण कन्हैया को अरबों बार झुक के सलाम करता हूं। एक भी ऐसे चिरकुट बंदे को मुझसे जुड़ने नहीं दिया है, और जुड़ा है तो बीच से भाग खड़ा हुआ है। बिरादरी बात नहीं चलेगी। केवल एक शर्त, केवल एक चीज का सम्मान है, पूर्ण सम्मान। चाहे आपको 0 नंबर मिले, चाहे फुल मिल जाए। योग्यता, योग्य और मानवता। इस चैनल पर 2 बातें होंगी, योग्यता, मानवता। धर्म, वर्ग और जाति, तीनों का सर्वनाश। बिल्कुल मुरव्वत नहीं। कोई भी सुने, कोई भी सुने, इससे कोई प्रिजम्पशन बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपसे विनम्रता पूर्वक कहूंगा, हमको अनुकरण में लाने की जरूरत नहीं, मेरे जैसा होने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे से जुड़ने के पहले यह शर्त होनी जरूरत है, अन्यथा फोन कॉल करना मत। हम गिरी वाला ग्रुप नहीं चलाते, संग नहीं बनाते राजपूतिया। ध्यान रखना, मुझे इस पर गुरूर नहीं है। मैं इसको सबसे बड़ा षड्यंत्र मानता हूं समाज के साथ। जातीय संगठन, योग्यता का गला रेतने वाला कुकृत्य। जेटीआरआई जैसी जगह पर डूब मरो। वो कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है, वो फलनमा है, वो फलनमा है, वो डिमका है। और यही नहीं, वहां से जब जॉब में आ जाते हैं, ये चालू रहता है, ये संगठनवादी चालू रहता है, क्योंकि कनेक्शन, फोन नंबर हर बैच का है, सब जानते हैं कौन कहां है। ओबीसी जनरल का जो ये वर्गवाद है, ऊपर नीचे वाला, एक दिन पहले बताया था ना कि ये डीजे और उसके नीचे वाला जो चलता है, वो यहां चलता है। ठीक है, आधे घंटे पूरे होने वाले हैं। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को सब प्रेम सुनने के लिए और हमारी छोटी सी अपील को गहराई से महसूस करके हमारे साथ खड़े होने के लिए मैं सिजदा करता हूं। आपका स्वीकार कीजिए। हमारी अधिवक्ता बहनें जो इस बीच में जो खाली समय पाई हैं, हमको पर डे फॉलो करती हैं सूचनाओं के माध्यम से, और बातों को उनको अच्छा लगता है। आज तो एक 80 क्लास से एक सिस्टर का फ़ोन बनारस से आया, वो 22 सितंबर से जुड़ी हुई है। इतने तमीज से उसने बात किया, मतलब अभिभूत हुआ मैं अपने इस चैनल से अधिवक्ता बहन को ये सफलता प्राप्त करने की शुभकामना करते हुए मैं आपसे प्रे करता हूँ, काशी विश्वनाथ से प्रे करता हूँ, आप मुझसे जुड़ पाए चाहे ना जुड़ पाए अलग मुद्दा है, आपको सफलता भगवान जरूर दे। वो परम शक्ति माँ जगदम्बा, ये कृष्ण मदन मोहन मुरारी, आपके अंदर ये जो वर्गवाद और दुनियावाद की मैंने चर्चा किया, ये छू न जाए। आप जब पद पे बैठें
तो केवल इंसान दिखाई दे, न्याय दिखाई दे, जो प्रस्तावना में है वो सब दिखाई दे, वो नहीं जो मंडल कमीशन के नाते साला जहर फैला हुआ है। फलाने परिवार, उस पर शादी हो रही तो फलाने परिवार, साला यहां सब कानून वहां कहां चला जाता है। रपटा लेना चाहिए जो शादी में जो एक कार्ड छपता है फलाने परिवार, रोक होनी चाहिए इस पर कार्ड छापने पर। संविधान के विरुद्ध है यह आचरण। छोटा सा कार्ड, नीचे फलाने परिवार, और बाकी सब शैतान, इनका परिवार विशिष्ट, बाकी सब शैतान। ठीक है। झंकार एक ऊर्जा मिली, हम भी अब संचरित हुए। ऐसे लगा दिवाली बहुत पास आ रही है। धनतेरस की भी ऊर्जा का आभास किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी का असर है। आज शांति रही, कोई युद्ध में हमारा देश फंसा नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ कर पाए, योगी बाबा के नेतृत्व में जो चल रहा है, इधर देखिए पूर्व में योगी, या ये क्या नाम है, तेजस्वी प्रसाद जो अपना काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, सही का सपोर्ट होना चाहिए। तो एक अच्छा माहौल है। वर्ल्ड कप हम जीतने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जहां से भी ऊर्जा आपको सकारात्मक हो, मानवता की ओर ले जाए, पैशाचिक प्रवृत्ति से ऊपर उठाए, उस ऊर्जा को अपने आप में समाहित करने के लिए निष्कपट एकदम निसंकोच दौड़ जाना चाहिए। और आभार प्रकट करने से, धन्यवाद देने से चूकना नहीं चाहिए। कृतज्ञ बनिए, कृतघ्न नहीं। किसी से थोड़ी भी चीज लीजिए, थोड़ी भी चीज लेने की अवसर आए, शुक्रिया जरूर बोलिए। और इसको तो पर डे बोलिए कि आपको जिंदा रखे हुए है, जो आपको हर 24 घंटा माइक्रोस्कोप से मॉनिटर करता है। ठीक है, 32 मिनट हो गया। कल फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज का वीडियो बंद करता हूं। कल फिर मिलूंगा। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।